नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादवा चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का एक किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। जब उसकी पत्नी का पहला बच्चा हुआ तभी वह प्रसव पीड़ा से मर गई। वह बच्चा एक कन्या थी। पैदा होते ही उसकी मां मर गई, इस कारण उसका नाम दुखिया रखा गया। सोहन के रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम दूसरा विवाह कर लो। पहले तो सोहन नहीं माना, पर घर के काम, बाहर के काम और ऊपर से छोटी बच्ची दुखिया का पालन पोषण कैसे होगा, इसी से वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। 7-8 महीने में सोहन की दूसरी शादी हो गई, पर दुखिया की सौतेली माँ दुखिया को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सोहन की दूसरी पत्नी को भी एक लड़की पैदा होती है, जिसका नाम उन्होंने सुखिया रखा। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं। सुखिया की मां ने सोहन से कहा, देखो जी, दुखिया की शादी कर दो और शादी गरीब लकड़िहारे के घर में कराना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी पहाड़ पर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सोहन अपनी पत्नी के बातों में आकर के दुखिया का विवाह एक गरीब लकड़िहारे से करा दिया और सुखिया का विवाह एक सेठ के घर में करा दिया। बेचारी दुखिया बचपन से ही दुखों के साथ जीना सीख गई थी। दुखिया के ससुराल में भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुखिया अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियां बीनती और अपने पति के साथ सर पर रखकर बाजार में बेचने जाती। इस प्रकार उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उसकी लकड़ियां बाजार में नहीं बिकी तो वह एक सेठ के घर लकड़ियां बेचने गई। वहां उसने देखा सेठ की पत्नी के साथ बैठकर बहुत औरतें पूजा कर रही हैं। तब दुखिया ने उन औरतों से पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और इस पूजा से क्या फल मिलता है। तब एक बुजुर्ग औरत ने दुखिया के पास आकर बताया कि बेटी, संकटों को नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली चौथ माता का व्रत किए हैं और उन्हीं की पूजा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। दुखिया ने कहा, माई, मुझे भी व्रत की विधि बता दीजिए और साथ ही कथा भी बता दीजिए, जिससे कि मैं भी व्रत धारण कर अपना दुख दूर कर सकूं। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बैठो, मैं तुम्हें व्रत धारण की संपूर्ण विधि बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बुढ़िया माई ने दुखिया को चौथ व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। इस प्रकार दुखिया बुढ़िया माई को धन्यवाद देकर चौथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। अगले मास में जब चौथ का व्रत आया तब दुखिया ने श्रद्धा भाव से व्रत किया। व्रत की कथा सुनी। चौथ माता दुखिया पर प्रसन्न हो गईं और दुखिया के दिन फिर गए। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। दुखिया के घर बने, जेवर बने, अपना दुकान खुल गया। चौथ माता की कृपा से लकड़िहारा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। अब दुखिया और उसका पति नगर के सेठ सेठानी कहलाने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने दुखिया के दिन फेरी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा।
उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती हैं तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आमे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हैं तो आमा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जावे। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के वहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएंगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी भी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जावे और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जयकारा लगाने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उनके बेटे की सहायता करी वैसे ही हमारी भी करना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। और सास गांव चली गई। इधर चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हैं? तब औरतें बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रही हैं। तब बहू बोली, इससे क्या होता है? तब औरतें बोली कि चौथ माता अन्य धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती हैं। पति परदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास 3 टाइम रोटी देती हैं। औरतें बोली कि एक टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर और चूरमा बनाकर चांद देख कर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई।
अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। वह बोला कि लेने वाले लेने आएंगे और देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला। बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला पर वह किसी से कुछ नहीं बोला। वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ का दिन था। पत्नी ने व्रत किया था। वह जो देख रही थी, वहीं पटरे पर चौथ, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर में आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आंखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता, यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें करी। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी, इसको तो मैं 3 समय खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी। बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है। वह बोली कि बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठानी में देख लो। उठानी को खोदकर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी के ढेर मिले। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं। बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, सबकी रक्षा करती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, भादो मास की जय हो। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि आज क्या बनाया खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाया और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ, मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का ढेर निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आ जाऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो न आन पड़ा। पत्नी जल्दी से पड़ोस में से आंच लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती थी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे।
तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पलगा बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी कर ली और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुमको खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ मत, जाकर सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कक्कू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू तो आराम बहुत दिया, पर बचनों से बंधा हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार बनाया। चंद्रमा जी उजाला किए, चौथ माता ढाल बने और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो गणेश जी चौथ माता ने अपनी रक्षा करी। हे चौथ माता, हे गणेश जी, जैसे आपने सेठ के बेटे की रक्षा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।